हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। अकाउंट्स में आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको हम पढ़ाने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या क्या होता है। सबसे पहला आज हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग, ठीक है। देखिए, अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग में कितने प्रकार के आपको बुक कीपिंग होते हैं। पहला होता है कैश सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, तीसरा है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और चौथा है डबल एंट्री सिस्टम। हमको अभी जो पढ़ना है ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित है। बताते हैं कैश सिस्टम क्या होता है। कैश सिस्टम का मतलब होता है सिर्फ कैश का लेन देन। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, ये कैश सिस्टम बनाता कौन है? ये वैसे संस्था बनाते हैं जिनको प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो कैश सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ये सब जो है स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब बजाते हैं कैश सिस्टम। क्लियर। अब आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। यह दोहरा लेखा प्रणाली का अधूरा लेन देन होता है। ये जो है दोहरा लेखा यानी डबल एंट्री सिस्टम का ये अधूरा है। ये डबल एंट्री है, ये सिंगल एंट्री है, यानी इसका ये आधा काम करता है। क्लियर। अब इसमें क्या क्या होता है तो देखिए, इसमें हम लोग किसका किसका अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं, कैश का अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा हम किसी का अकाउंट नहीं बनाते हैं। फिर हमको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगा, हम रियल अकाउंट इसमें नहीं बना सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। आपको पता होगा रियल और नॉमिनल क्या क्या होता है। जब ये सब बना नहीं सकते हैं तब तो मुझे दिक्कत होना ही होना है। क्लियर है। आते हैं उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इसको कौन बनाते हैं? ये सब 400 साल पहले, 500 साल पहले जो मुनीब लोग काम करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, वो सब बनाते थे कि सिर्फ हमको कैसे, या छोटा वाला जो दुकान वाला जो बैठता है वो क्या करता है, दिखा देता है कि मेरे पास इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है डबल एंट्री सिस्टम। और पूरे आपको क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में पूरे डबल एंट्री सिस्टम से ही आते हैं, तो हमको ये पढ़ना। अब आगे देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखिए, आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता कौन है? डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता इटली के लुकास पिसियोली, जिसने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी लेन देन को जब हम करेंगे तो इसके दो पक्ष होंगे। एक पक्ष को हम डेबिट बोलेंगे और दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट बोलेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन का हम दो एंट्री करेंगे। इन्होंने यही चीज को बताया और आज हम यही पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम पूरा। जितने आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं सब में आपको ये जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग बुक कीपिंग बनाते हैं तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अबाउट ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए, अबाउट ट्रांजैक्शन में पहला क्वेश्चन बोलता है, जब भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं अबाउट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है, मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? दो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है ट्रांजैक्शन विथ हूम, यानी लेन देन किसके साथ करें। और दूसरा मेरे क्वेश्चन दिमाग में आता है ट्रांजैक्शन इन व्हाट, लेन देन क्या करें। और ये दोनों जब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है तो इसके तीन आंसर आते हैं हमारे दिमाग में। कितने आंसर आते हैं? तीन। क्या आंसर आते हैं? अब ये देखिए, पहला कहता है ट्रांजैक्शन विथ होम, लेन देन किसके साथ करें। तो जब किसके साथ करेंगे तो किसी पर्सन के साथ करेंगे, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ट्रांजैक्शन इन व्हाट, लेन देन क्या करें। अब लेन देन क्या करेंगे तो इसमें मेरे पास दो आंसर आते हैं। एक आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत और दूसरा आता है नॉमिनल। ये दो के अंतर्गत आता है कि हमको लेन देन क्या करना, हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, क्या मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है।
क्वेश्चन 2 हो रहा था ट्रांजैक्शन विथ होम, लेन देन किसके साथ करें, तो किसी के साथ करेंगे, वो मेरा पर्सन होगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ट्रांजैक्शन इन व्हाट, लेन देन क्या करें, अब क्या करेंगे उसके अंतर्गत मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर आता है, एक रियल अकाउंट के अंदर, एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं आगे। देखिए अभी आपके दिमाग में जो 3 क्वेश्चन का आंसर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के अब हो रहे हैं, अकाउंट मेरे पास 3 प्रकार के हो रहे हैं। कौन सा, पहला क्वेश्चन का जो पहला आंसर मिला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसको अगर हिंदी में बोले पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता। क्लियर है? अब इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब वही टाइप्स ऑफ अकाउंट जो अभी आपको हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। पहला को पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरे को पढ़ते हैं इन पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट के मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मेरा धन किसी पर्सन से रिलेटेड हो, व्यक्तिगत से। दूसरा है इन पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत 2 आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो अभी आपको बताएं कि अकाउंट्स 3 प्रकार के जो होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये मेरा मॉडिफाई किया हुआ है। क्लियर? अब आते हैं पर्सनल अकाउंट का डिटेल। देखिए क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट देखिए कितने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहला कहता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति का नाम वगैरह हो, दिख रहा है यहाँ पर राम, सीता, किसी व्यक्ति का अगर नाम है वो मेरा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि व्यक्ति ने उसको बनाया है। जैसे हमने बनाया बिग बाजार। बिग बाजार एक कंपनी है लेकिन वो आर्टिफिशियल है। क्यों है, क्योंकि तैयार हमने किया है, वो सिर्फ नाम है। जैसे कॉलेज, कॉलेज का जो नाम होगा, किसी भी कॉलेज का कुछ भी नाम हो, जैसे श्री राम कॉलेज जो कॉमर्स का सबसे बेस्ट है, या ISM कॉलेज वो हमारा बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि उसका नाम है, वो एक आर्टिफिशियल कंपनी है। रिलायंस एक आर्टिफिशियल कंपनी है, उसके प्रिंसिपल कॉलेज के आएंगे जाएंगे कोई मतलब नहीं है, कंपनी और कॉलेज मेरा खड़ा है, वो मेरा आर्टिफिशियल है। जैसे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये सब जितने दिख रहे हैं या कॉलेजेस के नाम, ये सब मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जिसको पर्सन ने तैयार किया। आते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम और अनएक्सपायर्ड इनकम और सन्ड्री डेटर्स। होता क्या है, देखिए कैपिटल। कैपिटल कहाँ यूज होता है, देखिए जब भी व्यक्ति या पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है, मालिक पैसा लगाता है, मालिक का बिजनेस में कहीं कोई नाम नहीं आएगा। जब भी कभी पैसा लगा रहा है तो मालिक के जगह पर रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल। क्लियर है? मालिक को अगर बिजनेस से पर्सनल के लिए कुछ पैसे की जरूरत हो तो वहां पर उसका रिप्रेजेंट करेगा ड्राइंग अकाउंट। क्लियर? अब आते हैं पर्सनल अकाउंट तो आपका हो गया, 3 प्रकार के होते हैं। रियल अकाउंट का डिटेल आते हैं। देखिए रियल अकाउंट में क्या बोलता है, रियल अकाउंट यानी कितने प्रकार के रियल अकाउंट होते हैं, तो रियल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट एंड फिक्टिटियस रियल अकाउंट। क्लियर है? अच्छा होता क्या है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हुआ वैसे लेन देन, टेंजिबल का ही मतलब होता है वैसा चीज जिसको हम देख और छू सकते हैं। इनटेंजिबल का जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। क्लियर है? आते हैं टेंजिबल में क्या क्या आ रहा है। जैसे मेरे पास कैश हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये मेरे लिए एसेट्स है। कौन सा अकाउंट के अंतर आता है, रियल अकाउंट। बिल्डिंग रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। गुड्स यानी सामान, माल जो हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फर्नीचर, स्टॉक, मोटर व्हीकल्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, मान लिया मेरा खटाल है तो मेरे लिए तो बिजनेस ही वही है, गाय भैंस।
वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे लाइव स्टॉक, घोड़ा गाड़ी ये सब जो है मेरे पास लाइव स्टॉक। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होता है, गुडविल, जो मेरे लिए बिजनेस का बहुत ही जरूरी होता है। गुडविल, आपका मार्केट में गुडविल अच्छा है, काम आपका अच्छा होगा। मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं है तो काम आपसे अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो आपका आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट आते हैं फिक्टिटियस रियल अकाउंट। इसमें आपको क्या क्या आता है, देखिए इसमें आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। क्लियर है, पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, उसके बाद रियल अकाउंट क्लियर हो गया। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट्स भी मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंसेस। अब इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिला। रेंट रिसीव, कहीं से हमको रेंट मिल रहा है मेरे लिए इनकम है। कमीशन रिसीव, हमने कोई सामान बेच दिया मेरे पास मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव, कहीं से डिस्काउंट मिल रहा है मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से इधर आएंगे एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या आ जाता है, जैसे वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। अगर मेरे बिजनेस में कोई लेबर काम कर रहा है उसको हम पेमेंट देंगे शाम में, वो मेरे लिए वेजेज है, एक्सपेंसेस हो रहा है। स्टाफ मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, सैलरी होगा, एक्सपेंसेस है। रेंट पेड कर रहे हैं, बिजनेस हम भाड़े में लेकर काम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है। कमीशन पेड, मैंने मार्केट में बोला किसी लोगों को मेरा टीवी का दुकान है, टीवी बेचाइएगा आपको हम कमीशन देंगे, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं, इस टाइप से मेरा एक्सपेंसेस है। क्लियर है। अब हम लोगों को पढ़ना है गोल्डन रूल। क्या पढ़ना है, गोल्डन रूल। अभी आपको हमने बताया ना कि अकाउंट्स मेरे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को थोड़ा सा और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। अकाउंट्स ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स मेरा तीन प्रकार के होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब उसके बारे में आते हैं। देखिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जब भी हम कभी जर्नल एंट्री करेंगे या कुछ भी करते हैं जर्नल एंट्री में, तो मेरी दो चीज चाहिए, एक चाहिए डेबिट, दूसरा चाहिए क्रेडिट। हमने बाएं तरफ डेबिट है, हमारे दाएं तरफ इस साइड क्रेडिट दिख रहा है। देखिए डेबिट को हम लोग शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर पढ़िएगा। कॉमर्स में, अकाउंट्स में डीआर को डेबिट पढ़ेंगे, डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे। और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं, पढ़ेंगे कैसे। मेरा अकाउंट जो है तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे पाने वाले को डेबिट करें तथा देने वाले को क्रेडिट करें। क्लियर। आपको यहाँ जो हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स, इसमें आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, इसलिए आप दम निश्चिंत रहिएगा, दोनों लैंग्वेजेज में आपको पढ़ाएंगे। देखिए फिर से तरीका, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है डेबिट करें, जो जाता है क्रेडिट करें। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी खर्च तथा हानि को डेबिट करें तथा सभी लाभ तथा आय को क्रेडिट करें। पढ़ने का यही तरीका है और ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं मतलब क्या क्या होता है। पर्सनल अकाउंट से हमको पता चल जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल का स्पेशली उसके बारे में कह रहा है। अब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आ रहा है, राम है किसी व्यक्ति का नाम, जब हम राम को बुलाएंगे तो सिर्फ राम ही हमारे पास आएगा। मोहन को बुलाएंगे तो सिर्फ मोहन आएगा। हॉस्पिटल है, इसी तरह से हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, किसी हॉस्पिटल का नाम, जिस हॉस्पिटल का हम नाम लेकर बोलेंगे वो हॉस्पिटल स्पेशली डिनोट होगा। बैंक, बैंक का नाम, एसबीआई अगर हम बोल रहे हैं तो एसबीआई जहां का बोल रहे हैं उसी का डिनोट होगा।
ड्राइंग अभी आपको बताएं कि जब भी मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में कुछ पैसा वो निकालता है पर्सनल यूज के लिए, वहां ड्राइंग यूज होगा। अच्छा बताइए ड्राइंग कौन सा अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में तो आएगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं ना। ये मेरा ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा। कैपिटल ये भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा। उसी तरह से ऑर्फेन अनाथ आश्रम जिसका हम नाम बोलेंगे उसका। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। कैसे? जब क्वेश्चन आएगा कि हम कैश पेड टू राम को पैसा दिए, क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आप खुद को बिजनेसमैन मानिएगा, तभी आपका जाकर मैथ्स बनेगा, अदरवाइज मैथ्स गलत हो जाएगा। आप राम को पैसा दे रहे हैं, क्लियर है? क्या अब उसका एंट्री होता है? राम को पैसा दे रहे हैं तो राम पैसा पाने वाला है या देने वाला है? राम पैसा पा रहा है और पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्लियर? अगर इसी तरह से हम बोलते हैं कि मोहन से पैसा मिला, क्लियर है? मोहन से पैसा मिल रहा, हमको मिल रहा है ना, तो बताइए मोहन पैसा पाने वाला है या देने वाला है? मोहन देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट। अभी आपको बताएं कि खुद को बिजनेसमैन मानिए, अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में हमको एकदम नहीं सोचना है। जो सोचना है अपने बारे में सोचिए, मैथ्स आपको आराम से बनेगा। रियल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। इसका रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट कीजिए, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। इसके अंतर्गत 4 आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझा रहे हैं। पहला आपको है कैश, दूसरा है बैंक बैलेंस, तीसरा है गुड्स और चौथा एसेट्स। पैसा आ रहा है डेबिट करेंगे, जा रहा है क्रेडिट करेंगे। बैंक बैलेंस भी उसी तरह से होगा। गुड्स का मतलब होता है माल, जो सामान बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। यानी दुकान में सामान आ रहा है, आएगा कब? जब सामान खरीदेंगे, तो जो आता है डेबिट करेंगे। जाएगा कब? जब हम सामान को बेचेंगे, और बेचेंगे तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर? एसेट्स, अगर हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, जो आ रहा है डेबिट होगा, उसके बदले में पैसा वगैरह दे रहे हैं, जो जाता है क्रेडिट होगा, क्लियर? अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी खर्च तथा हानि को डेबिट करें तथा सभी लाभ तथा आय को क्रेडिट करें। मेरे पास अगर कुछ भी खर्च हो रहा है तो डेबिट में होगा, कहीं से भी हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में होगा। कैसे होगा? अब देखिए, वेजेज, आप बिजनेसमैन हैं, इस चीजों को अच्छे से समझिए। आप बिजनेसमैन हैं, आप वेजेज यानी मजदूरी, आप मजदूरी दे रहे हैं। अब आपके लिए बताइए वो इनकम है या एक्सपेंसेस है? आप बिजनेस में काम कर रहे हैं और मजदूरी दे रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहाँ होगा? डेबिट साइड में। उसी तरह से सैलरी, आप काम कर रहे हैं और आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होगा। रेंट, अगर आपका खुद का मकान है और आप उसमें रेंट लगाए हुए हैं, अब बताइए रेंट लगा दिए हैं तो आपके लिए रेंट मिलेगा या रेंट पेड कीजिएगा? रेंट अगर हमको मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम होगा, क्रेडिट साइड में। अगर हम रेंट भाड़े पर लिए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और हम रेंट पेड कर रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। उसी तरह से इंटरेस्ट, अगर हमको इंटरेस्ट के रूप में कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट के रूप में हम कुछ पेड कर रहे हैं, खर्च हो रहा है, डेबिट होगा। कमीशन, हमने बोला ये सामान मुझे बेचवा दीजिए, हम आपको कमीशन देंगे, एक्सपेंसेस हो रहा है, दे रहे हैं, इस साइड मेरा चला जाएगा। अगर कमीशन हमको मिल रहा है तो इस साइड मेरे पास क्रेडिट में चला जाएगा। इसी तरह से डिस्काउंट भी होगा, अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास क्या होगा? क्रेडिट साइड, अगर आप दे रहे हैं डेबिट साइड। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको जो आज हमने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया। हम आपको दोनों वर्जन में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपको नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू।